जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास पहले से ही एक फार्मूला अवेलेबल है, एक फार्मूला मौजूद है। जैसे कि हमें किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लेते हैं 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। फिर हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि ये जो है बहुत मुश्किल है। तो इसके पीछे एक रीज़न है। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, ये सिर्फ दो ही तरह के त्रिभुज पर काम करता है। एक जो कि 90 डिग्री का त्रिभुज है उस पर काम करेगा, या ऐसा त्रिभुज जिसकी ऊंचाई हमें पहले से दी हुई हो उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, बाकी किसी भी त्रिभुज के ऊपर ये काम नहीं करेगा। जैसे कि अब ये हीरोन सूत्र का हम फॉर्मूला उस त्रिभुज में करते हैं जिसकी हमें 3 भुजाओं की लंबाई तो दी हुई है लेकिन कोई ऊंचाई नहीं दी हुई है, मतलब इसकी ऊंचाई यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम बिना ऊंचाई के भी यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जिसकी ऊंचाई दी हुई है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले हमें ये सीख लेते हैं। उसके बाद हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करके हम कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्या होगा, ये वाला बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री का त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा हाइट हो जाएगी और एक भुजा हो जाएगा इसका बेस। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए हो जाएगा बहुत ही आसान। तो ये हमें सबसे पहले क्या करना है, 1/2 लिखना है, तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, गुना में हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार इसका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ऊंचाई, तो ऊंचाई एक भुजा इसकी ऊंचाई है नहीं कि 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर लेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 10 को तो ये 5 पे कट जाएगा, तो 55 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर यहाँ पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिखते, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस तरह सिंपल से निकाल सकते हैं। इसी तरह इस त्रिभुज का देखिए, इस त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें 1/2 लिख लेना है। इसकी बेस क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो है ऊंचाई क्या दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो गिवन है, इसका ऑलरेडी गिवन है इसलिए निकालना जो है बहुत ही आसान है। तो इसका गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको यहाँ से अगर ये कट रहा है तो हम काट देंगे, ये 6 पे कट गया, 2 6 12 6 पे कट गया और 15 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी हमें ऊंचाई दी हुई हो उसके लिए हमें हीरोन सूत्र के फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर कोई त्रिभुज आपके पास ऐसा आ जाता है जिसका आपको ऊंचाई नहीं दिया है, ठीक है, और आप ऊंचाई निकाल भी नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको जो है हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हीरोन सूत्र की मदद से जो है हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए बी सी लिया है और इसकी 3 भुजाएं हैं। एक है 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो ए भुजा है वो 14 सेंटीमीटर का है, बी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर का है और सी भुजा 14 सेंटीमीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप किसको बोलते हैं, यानी तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ लेंगे, तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा परिमाप। और तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद अगर हम उसको 2 से भाग दे देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे हमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, तो ए भुजा कितने हैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख लेंगे। बी भुजा यहाँ पे कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख लेंगे। और सी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख लेंगे। और बटे में कितना करना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो इनको हम जोड़ लेंगे, 14 दिन 28 और 10 हो जाएगा यहाँ पे 38 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। इसको हम यहाँ से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो इसके अर्ध परिमाप है ये आ गया अब हमारा 19 सेंटीमीटर। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे हीरोन फॉर्मूले में पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो एस जो है यही है जो हमने अभी निकाला है, यानी कि ये है सेमी पेरीमीटर। एस डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर को, अर्ध परिमाप को। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, एक ऐसा था, ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहता है तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो s बराबर अब हमारे पास क्या है 19 है। s बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 19 है, तो हम यहाँ पे 19 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करते हुए जाएंगे। s बराबर कितना है 19 है, तो 19 लिखेंगे माइनस ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद
एस लिखना है तो एस कितना है यहाँ पे 19, तो 19 लिखेंगे। फिर बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एस माइनस सी यानी कि फिर 19 माइनस सी, सी कितना है हमारे पास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सी 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जानते हैं कि सबसे पहले जो है ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बोडमास का नियम है। 19 ये बाहर है तो ये 19 इस तरह बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब 19 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये 5 अंदर आ गया। उसके बाद फिर 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। फिर 19 में से 14 जाएगा, ठीक है। फिर 19 में से कितना जाएगा 14 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर एक बार और ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 19 का 19 ऐसे ही रहेगा, 5 बाहर आ जाएगा यानी कि 5 गुना में आ जाएगा, तो इसको 5 गुना में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी आपको चिन्ह नहीं दिया हुआ है, प्लस का, माइनस का या भाग का और या गुना का, तो इसका मतलब कि यह होता है यहाँ पे गुना होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे इसका गुना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 लेंगे, ये वाला 5 है तो ये वाला 5 भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 9 है तो 9 का हम क्या करते हैं यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, इसको 2 भागों में बांट ले सकते हैं। 5 हमने इसलिए डायरेक्ट उतार लिया क्योंकि इसको हम 2 भाग में नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि और टुकड़े नहीं कर सकते। 9 के जो हम यहाँ पे टुकड़े कर सकते हैं, तो 9 के हम टुकड़े कर लेंगे। तो 3 से इसको काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, ठीक है। यानी कि इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए यहाँ पे 3 गुना में 3, ठीक है। अब ब्रैकेट से निकालने का नियम आपको पता है कि जो भी चीज़ ब्रैकेट से बाहर आती है वो जोड़े में ही बाहर आती है। अगर उनका जोड़ा बन रहा है तो वो बाहर आएगा, अगर उसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो बाहर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जोड़ा हमारा 5 का बन रहा है तो यहाँ के 5 और 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जोड़ा हमारा 3 का बन रहा है तो यहाँ पे 3 भी जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब 19 यहाँ पे क्या है अकेला है, ठीक है। 19 क्या है यहाँ पे अकेला है, तो 19 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 19 का होगा क्या है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, यानी कि ये ब्रैकेट के साथ ही बाहर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 तक कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 और ब्रैकेट के अंदर कितना है 19, ठीक है। अब हमारे यूनिट क्या आती है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर और ये स्क्वायर, क्योंकि हमने ये क्या निकाला है यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है। यहाँ पे हमने क्या निकाला है क्षेत्रफल निकाला है, एरिया निकाला है। तो जब भी आप एरिया निकालेंगे ये आपको स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, घात इसकी 2 लिखना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ आपको भुजाई दी हो, हाइट नहीं दिया हो, ऊंचाई नहीं दिया हो, उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।